अयोध्या की पावन नगरी में मकर संक्रांति के साथ ही आस्था का महापर्व शुरू हो चुका है। पवित्र सरयू नदी में स्नान का सिलसिला देर रात से ही आरंभ हो चुका था और सुबह होते होते घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी। अयोध्या में आज करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना थी। सुबह से ही सरयू की घाट पर स्नान दान जारी था और देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त लगातार रामनगरी पहुंच रहे थे। प्रशासनिक आकलन के अनुसार अयोध्या के साथ साथ अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोड्डा और बस्ती जैसे आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। सूर्य की मकर राशि में प्रवेश के कारण इस दिन स्नान दान का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी वजह से श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बुधवार को एकादशी तिथि पर भी बड़ी संख्या में भक्तों ने सरयू में डुबकी लगाई और मठ मंदिरों में पूजा अर्चना करी थी। रामलला और हनुमंत लला के दर्शन के लिए मंदिरों में लंबी कतार भी लगी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए थे। नया घाट पर मेला कंट्रोल रूम और खोया पाया कैंप को सक्रिय कर दिया गया था, जो पूरे माघ मेला अवधि पर कार्यरत था। मकर संक्रांति और माघ मेले के दौरान नगर निगम द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई थी। 24 घंटे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। साथ ही शौचालय और चेंजिंग रूम की भी उचित व्यवस्था की गई थी। मेला क्षेत्र में कुल 960 मेला कर्मी और 528 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए थे। सफाई व्यवस्था को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था ताकि दिन रात स्वच्छता बनी रहे। नगर आयुक्त के अनुसार हाईटेक उपकरणों जैसे ब्रूम मशीन सिस्टम, एंटी स्मोक गन, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीन्स और पीए सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इसके जरिए सफाई के साथ साथ श्रद्धालुओं को जागरूक भी किया गया था। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 15 स्थानों पर पार्किंग, पर्याप्त पेयजल पॉइंट, 19 मोबाइल टॉयलेट और कई सामुदायिक शौचालय भी लगाए गए थे। इसके अलावा ठंड से बचाव के लिए 345 स्थानों पर अलाव और 36 स्थानों पर गैस हीटर की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए 3 विशेष टीमें बनाई गई थी, जो गायों को सुरक्षित गौशालाओं तक पहुंचाती हैं। कुल मिलाकर मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अयोध्या में आस्था, व्यवस्था और सुरक्षा तीनों का संतुलित संगम देखने को मिला।